नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक, खुशी न्यूरो साइकियाट्री सेंटर बीकानेर से। और आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने दोस्तों एक और मानसिक परेशानी के बारे में चर्चा को लेकर के। हम जानेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसे पहचाना जा सकता है और किस तरह इसका इलाज कराया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक इस तरह के डिप्रेशन की जिसको आपने अभी तक नहीं सुना होगा या बहुत ही कम चांसेस में सुना होगा। डिप्रेशन सबसे सभी वाकिफ़ हैं, हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन जो है एक बहुत कॉमन आज की डेट में प्रॉब्लम हो गई है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके आंकड़ों पे अगर हम गौर करें तो वर्ष 2020 के बाद डिप्रेशन जो है विश्व में नंबर 1 पे वो बीमारी होगी जो व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी यानी कि उसकी काम करने की क्षमता को प्रभावित करती हो और उसके जीवन में उस समय को बढ़ाती हो जिस समय वह अनुपयोगी रहा हो, जिसे कि हम डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कहते हैं। यानी जिंदगी के वो साल जिसमें वो डिसेबल्ड रहा, मतलब वो काम नहीं कर सका। इन सालों में अगर हम बीमारी में ढूंढे कि कौन सी बीमारी में सबसे ज़्यादा व्यक्ति डिसेबल्ड रहता है तो डिप्रेशन उसमें नंबर 1 पे है आज की डेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अलग तरह के डिप्रेशन के बारे में जिसे हम एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन तो हम सभी जानते हैं जिसके सामान्य लक्षण जैसे भी होते हैं मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना या फिर नेगेटिव विचार आना, उल्टे ख्याल जिसे हम कह सकते हैं वो आना, या मरने के विचार। अगर बहुत ज़्यादा तीव्र डिप्रेशन हो तो व्यक्ति को मरने के विचार भी आ सकते हैं कि इससे तो ज़्यादा मर जाऊं तो भी ठीक रहे। हेल्पलेसनेस फील होना, मतलब कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। होपलेसनेस फील होना, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और वर्थलेसनेस फील होना, मतलब कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये एरॉन टी बैक का डिप्रेशन का कॉग्निटिव ट्रायड है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। अगर ये फील होने लगता है व्यक्ति को तो हम मानते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो एक व्यक्ति को डिप्रेशन में हम देख करके आराम से पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति डिप्रेशन में है। लेकिन एटिपिकल डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नाम से एटिपिकल है लेकिन यह डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है, इतना अनकॉमन नहीं है। लेकिन हम लक्षणों को नहीं जानते इसलिए हम पहचान ही नहीं पाते कि ये भी डिप्रेशन का एक पार्ट है। और ये एक यूनिक तरह का डिप्रेशन है, एक अलग ही किस्म का डिप्रेशन है क्योंकि इसके लक्षण ही अलग तरीके के होते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके की दवाओं से होता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लो मूड, मतलब मन का फीका फीका सा रहना, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होना। हाँ ठीक है बैठे हैं, कोई आ गया तो भी ठीक है बैठे हैं, कोई नहीं आया तो भी ठीक है बैठे हैं। मूड की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होना। रिएक्टिविटी का मतलब बहुत ज़्यादा कभी तो उत्तेजित हो जाना, गुस्सा करने लग जाना, चिड़चिड़ा करनेपन होने लग जाना। थोड़ी सी किसी ने कोई बात कह दी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लग गया। उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, वो कौन होता है मेरे को ऐसा कहने वाला। मूड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जितना एक आम आदमी या दूसरा कोई भी सामान्य व्यक्ति उस बात को लेकर के परेशान नहीं होगा या गुस्सा नहीं करेगा, ये व्यक्ति उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा शो करते हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हाई इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि इन लोगों में आपस में अगर बात करते हुए किसी ने इनके मन की पसंदीदा बात नहीं कही या इनकी इच्छा के अनुरूप बात नहीं कही, उससे कुछ अपोजिट बात कही, तो ये उस व्यक्ति को रिजेक्ट करने लग जाते हैं। मतलब उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लग जाते हैं और उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखने लग जाते हैं। इनको थोड़ा सा भी कुछ कह दिया किसी ने जो इनके मन के मुताबिक ना हो तो इनकी ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ने लगती है, इनका और ज़्यादा मूड रिएक्टिव होता है, गुस्सा बढ़ने लग जाता है। और दोस्तों, ये इस बीमारी का मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि जैसे ही किसी ने इनको इनके मन की बात नहीं कही, उसके अपोजिट उल्टी बात कह दी, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे आमतौर पे गांव की भाषा में इस बारे में क्या कहते हैं लोग कि साहब केवड़ो सहन को नहीं मैं, इन तो कोई थोड़ी सी बात भी कह देवे नहीं
પછી રે દિમાગમાં એને પતો નહીં ક્યાંય हो जावे, એને ગુસ્સો आने लग जावे, इन्हें चिड़चिड़ापन हो जावे, इन्हें क्यां ही होने लग जावे। तो ये क्या है दोस्तों, कहावा सहन नहीं होना, ये है हाई इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी। ठीक है, और ये इस बीमारी का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। एक और जो इंपॉर्टेंट सिम्टम इस बीमारी का होता है वह है लीडन पैरालिसिस। लीडन पैरालिसिस का क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि इस बीमारी में जो व्यक्ति होता है वो अपने शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस करता है। वो सोचता है मेरे हाथ पैर भारी हो गए हैं, मेरा शरीर में पता नहीं क्या वजन है, मैं चलने की इच्छा नहीं हो रही, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कमजोरी फील हो रही है, पैरालिसिस जैसा फील हो रहा है। भारीपन के कारण हुआ पैरालिसिस, मतलब हाथ पैर उठा नहीं पाना क्योंकि वो भारी लग रहे हैं, मुझसे ये उठाया नहीं जा रहा, चलाया नहीं जा रहा, मुझसे काम नहीं होता। कुल मिला के बात यह होती है कि उनसे काम नहीं होता क्योंकि उन्हें अपने शरीर में भारीपन महसूस होता है और वो कहते हैं कि ये मुझसे काम होता नहीं है। दोस्तों, ये जो एटिपिकल डिप्रेशन है इसमें कई बार दो प्रकार के सिम्टम्स और होते हैं। हाइपरसोमनिया, जैसे कि हम कहते हैं कि नींद का अत्यधिक आना। सभी लोगों में ये नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में होता है कि इनको जहां भी सुलाओ ये थोड़ी देर में सो जाते हैं। नींद कम आने की बजाय ज़्यादा आती है। आमतौर पर डिप्रेशन में नींद कम आती है, लेकिन इन लोगों में ज़्यादा नींद भी आ सकती है। और हाइपरफेजिया, ये लोग खाना भी ज़्यादा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिम्टम्स के आधार पर एक यूनिक तरह का डिप्रेशन है जिसे हम एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। और कॉमनली बहुत आसानी से इस डायग्नोसिस को, इस बीमारी को मिस किया जा सकता है क्योंकि ये कहावा सहन नहीं होता, शरीर से काम नहीं होता, गुस्सा रहता है। तो आमतौर पे लोग क्या सोचेंगे कि शारीरिक कमजोरी है या पता नहीं कुछ क्या खाना पीना सेट नहीं है जिसकी वजह से शरीर कमजोर हो गया है और काम नहीं हो रहा और उस वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ापन में जा रहा है। लेकिन वास्तव में यह एटिपिकल डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। आमतौर पे बहुत से फिजिशियंस भी इस बीमारी को मिस कर देते हैं कि शायद जो शारीरिक लक्षण हैं वो कोई मानसिक बीमारी के हो सकते हैं। दोस्तों, यह बीमारी अधिकतर महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। 4 गुना तक महिलाओं में इसके रोगी पुरुषों की अपेक्षा अधिक होते हैं। और यह बीमारी एडोलेसेंट टू अडल्ट एज ग्रुप यानी कि 17, 18, 19 साल से लेकर के 30, 35, 40 साल तक की महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। जो डिप्रेशन के कुल मरीज हैं उसमें 15 से लेकर 29% तक के लोग, यानी मोटा मोटा हम माने कि हर 3 जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है उसमें से एक व्यक्ति एटिपिकल डिप्रेशन से ग्रसित होता है। लेकिन यह डायग्नोज नहीं किया जाता मोस्टली, और अनडायग्नोज रहने के कारण ये व्यक्ति इधर उधर फिजिशियंस के पास या किसी सर्जन के पास या किसी और तरह के डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, हमारा शरीर में काम को नहीं वे, माँ तो केवड़ो सहन को नहीं वे, मन तो रीस आ जावे, इस तरह की बातें करते रहते हैं। अगर हम ये जान जाएं कि यह अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हैं तो वह व्यक्ति एटिपिकल डिप्रेशन नाम की बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी का इलाज मनोचिकित्सक के पास ले जा करके परामर्श द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा या कुछ दवाओं के द्वारा करवाया जा सकता है। दोस्तों, इस एटिपिकल डिप्रेशन की जो दवा है वह भी सामान्य डिप्रेशन से कुछ अलग तरीके की होती है और उन दवाओं को शुरू करते ही व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।